पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 30 अगस्त से खेला जाएगा और इस पर सबसे पहली जो बात हो रही है कि आखिर पिच जो है वो सेकंड टेस्ट के लिए कैसी होगी, क्योंकि पहले टेस्ट में बहुत ज़्यादा पिच के हवाले से बातचीत हो रही थी और पिच जो पहले टेस्ट की है इवन के उस पर भी चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने रिपोर्ट मांग ली है। तो वो रिपोर्ट अब कौन लिखेगा, वो कब तक सबमिट होगी और वो रिपोर्ट जो है रिव्यू कौन करेगा, यही सब आपको इस वीडियो में मैं बताने लगा हूं। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए, पहले तो हम बात कर लें इस रिपोर्ट के हवाले से जो पहले टेस्ट की थी जिसको बांग्लादेश ने तारीखी फतह हासिल की और पाकिस्तान को जो है वो एक एम्बेरसमेंट किस्म की जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा। देखें, ये जो पिच थी ये परफेक्टली टेलर मेड फॉर टेस्ट क्रिकेट थी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि आपने पहले दिन नोट किया होगा, बॉल जो वो सीम हो रही थी, पिच पर ग्रास थी, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने विकेटें ली। दूसरे तीसरे दिन आ जाए तो इस पर जो है वो अनइवन बाउंस भी हो रहा था, इवन के थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस भी हमें लग रहा था जिसमें पाकिस्तानी बैटर्स को जो है वो आगे पीछे लग भी रही थी हाथ पे और बाजू पे। चौथे और पांचवें दिन अगर आप आ जाएं तो इस पिच ने टर्न भी दिया जिसमें पांचवें रोज स्पेशली मेहदी हसन और शाकिब अल हसन ने जो है वो विकेटें जो है वो अपनी मैच विनिंग किस्म के स्पेल्स कराए और 16 में से 9 विकेटें पाकिस्तान की इस पूरे टेस्ट मैच में स्पिनर्स ने ली। यानी कि बॉल सीम भी हो रहा था, बॉल अनइवन बाउंस भी हो रहा था, एक एक्स्ट्रा बाउंस भी उसको मिल रहा था और स्पिनर्स ने भी आखिरी सेशंस में आकर विकेटें ली। तो दैट मींस कि ये परफेक्टली 100% ये टेस्ट मैच की पिच इसे कह सकते हैं। वो जो एक परसेप्शन था ना पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का कि यहाँ डेड रबर बनते हैं और एक फ्लैट ट्रैक्स बनते हैं और ड्रॉन टेस्ट मैचेस होते हैं, थैंक्स टू हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग जिन्होंने इस परसेप्शन को चेंज किया और अब जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पिच है वो बना दी है रिजल्ट ओरिएंटेड। अब इस पिच की रिपोर्ट के हवाले से बात कर लें। देखिए, ये रिपोर्ट जो है वो हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग वो भी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट में लिखेंगे और जो टीम मैनेजमेंट है पाकिस्तान की वो भी अपनी ऑब्जर्वेशन इस पिच के हवाले से लिखेगी। यानी टीम मैनेजमेंट जिसने इंस्ट्रक्शन दी थी टोनी हेमिंग को, जो हेड क्यूरेटर थे, कि आपने इस तरह से जो है पिच बनानी है, टीम मैनेजमेंट जो है वो इस पर अपनी रिव्यू लिखेगा कि वो कहेगा कि यार हमने जो है वो पिच इस तरह की मांगी थी लेकिन पिच ने जो वो ऐसा बिहेव किया। जबकि टोनी हेमिंग वो अपनी तरफ से जो है एक डिफेंड करेंगे अपने आप को, वो कहेंगे कि पिच में जो है वो तमाम इंग्रेडिएंट्स थे, बॉल बाउंस भी हुआ, सीम भी हुआ, स्पिनर्स ने भी जो है वो रोल अच्छा किया, लेकिन पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उन्होंने जो एक अच्छी जो कारकर्दगी होती है, जो अच्छी परफॉर्मेंस होती है, पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो नहीं दे पाए, क्योंकि इसी पिच पर बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स ने मैच विनिंग स्पेल भी शुरू में करवाया और मैच जो बांग्लादेश के स्पिनर्स हैं उन्होंने भी एट द एंड आकर टेस्ट मैच में मैच विनिंग जो है वो विकेटें अपने हासिल की और बांग्लादेश को टेस्ट मैच जिताया। तो ये हेड क्यूरेटर लाइकली अपनी तरफ से जो है वो अपनी रिव्यू देंगे, लेकिन ये दोनों एक पेज पे नहीं होंगे क्योंकि हमें ड्यूरिंग टेस्ट मैच ये पता चल गया था कि दोनों जो टीम मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान है और जो हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग है ये एक पेज पर नहीं है। टीम मैनेजमेंट ने कुछ कहा था, वो कुछ समझ रहे थे, वो समझ रहे थे कि अनइवन बाउंस भी होगा, पांचों के पांचों दिन जो है वो पेसेस उनको फायदेमंद होगा, जबकि जो टोनी हेमिंग है उन्होंने तो अपनी तरफ से बेहतरीन एक पिच बना दी थी। अब वो बांग्लादेश फास्ट बॉलर्स ने उस पर ज्यादा फायदा उठा लिया, पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स ने उस पर कम फायदा उठाया, तो इसमें हेड क्यूरेटर की जो है वो गलती तो नहीं है ना। ये तो टीम मैनेजमेंट का जो प्लान है वो अच्छी तरह जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। और दूसरी बात देखें, टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान की कितनी अजीब सी, आप कह लें कि ये प्लान से कितने दूर थे कि अगर आप 4 के 4 पेसर्स खिला रहे हो तो आप जो स्क्वायर है, पिच का जो स्क्वायर है, वो कम से कम उसमें ड्राई पैचेस तो रखो ताकि बॉल जो है वो ड्राई आउट हो सके, वो खुरदरी एक तरह से हो सके और फिर रिवर्स स्विंग में जो है वो आपको फायदा दे सके। ऐसी कोई भी जो है वो इन्होंने सोच रखी नहीं थी, ना ही इंस्ट्रक्शन जो है वो हेड क्यूरेटर को दी थी, क्योंकि पूरा पिच के अलावा पूरा जो स्क्वायर था पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का ड्यूरिंग रावलपिंडी टेस्ट वो पूरा ग्रीन था। तो ये रिपोर्ट अब जाएगी, ये बनाई जाएगी, अब से कोई 2-3 दिन तक ये चली जाएगी, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को भेज दी जाएगी और फिर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी या तो एक कमेटी तश्कील देंगे, वो इस रिपोर्ट को देखेगा और रिव्यू करेगा, या फिर चेयरमैन पीसीबी खुद जो है इसको रिव्यू करेंगे। अच्छा, अब बात कर लें थोड़ी सी सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की, उसकी पिच जो है वो कैसी होगी और क्या जो है वो उस पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है। देखिए, जो सेकंड टेस्ट की पिच है वो भी पहले टेस्ट जैसी ही होगी, उसमें कोई चेंज हमें नहीं दिखाई देगा। उस पर ग्रीन टॉप होगा, हाँ ये हो सकता है, ये होगा कि ये जो पिच है वो बिल्कुल नई होगी, बिल्कुल फ्रेश होगी और इसको अलग से जो प्रिपेयर किया जाएगा। जो हेड क्यूरेटर टोनी हेमिंग है उन्होंने ऑलरेडी जो है वो प्रिपेयर करना शुरू कर दिया पिच और इस पर ग्रास भी छोड़ी जाएगी। फास्ट बॉलर्स के लिए ये अच्छी साबित होगी, लेकिन
बात वही है कि वेदर जो है इस बार दोबारा एक अहम रोल प्ले करेगा, क्योंकि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश का एक नया स्पेल एंटर हो चुका है और मैच से 2-3 दिन पहले ही भी बारिश की जो है वो पेशन गोई है। और इवन के मैच वाले दिन भी, जो मैच के 2-3 दिन हैं, उनमें भी लाइट शावर्स कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड होंगे। तो अगर लाइट शावर्स हैं तो दैट मीन्स कि ओवरकास्ट कंडीशंस भी होंगी। तो ये कंडीशंस दोबारा से अगर इस पे ग्रीन टॉप बनता है तो ये दोबारा से फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा जो है वो कारआमद होंगी, उनको ज्यादा जो है वो मदद इसमें मिलेगी। लेकिन फिर टीम मैनेजमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जो हमें सोर्सेज हैं, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने डिसाइड किया कि इस बार हमने एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ जाना ही जाना है, चाहे जितनी मर्जी ग्रीन टॉप हो, चाहे हमें पिच नजर भी ना आ रही हो, चाहे ओवरकास्ट कंडीशन जितनी ज्यादा से ज्यादा हो, चाहे जो मर्जी कह लें कि इस पर स्पिनर कोई भी नहीं चलेगा, लेकिन फिर भी टीम मैनेजमेंट ने जो है वो स्पेशलिस्ट स्पिनर यानी कि अबरार अहमद जो मिस्ट्री स्पिनर है उनके साथ जाना है, उन्होंने फैसला कर लिया है। और दूसरी तरफ मुझे ये भी लग रहा है कि जो नसीम शाह और शाहीन आफरीदी हैं, उनके उनमें से भी एक बंदा जरूर बैठ सकता है, ड्रॉप उसको किया जा सकता है। शाहीन आफरीदी, आपको पता है कि उनके घर पे जो बेटे की जब वो पैदा हुए हैं और उनके पास एक ये रीजन हो सकता है कि मैं टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ अपनी फैमिली के साथ, तो छुट्टी दे दी जाए, सेकंड टेस्ट से उनको जो है वो आराम दे दिया जाएगा। अबरार अहमद जो है वो उनकी जगह आ सकते हैं। और अगर नसीम शाह को भी ड्रॉप किया जाता है तो जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस है बहुत अनसेटिस्फैक्ट्री थी, पेस भी उनकी कम थी, शाहीन आफरीदी की पेस 120s में थी, तो मुझे ये लग रहा है कि मीर हमजा को भी जो है वो इंक्लूड किया जा सकता है। मोहम्मद अली के भी चांसेस जरा से कम है, लेकिन उनके चांसेस इस तरह आप कह लें कि चूंकि उन्होंने कम बैक किया है तो उनको एक टेस्ट के बाद जो है वो नहीं ड्रॉप किया जा सकता, उनको चांस जरूर दिया जाएगा। उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली भी है, नसीम शाह और शाहीन शाह ने कम खेली है, मोहम्मद अली ने ज्यादा खेली है, तो मुझे लगता है कि मीर हमजा जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी उनको चांस दिया जा सकता है। मीर हमजा और अबरार अहमद आर लाइकली टू प्ले द सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। लेकिन जो पिच है वो बिल्कुल ग्रीन टॉप इस बार भी होगी। मौसम, बारिश दोबारा एंटर हो रही है, लाइट शावर्स कहीं ना कहीं जो है वो इन 5 दिन टेस्ट मैच के जरूर हमें नजर आएंगे। और जो पिच है उस पर अब देखना होगा कि प्लान पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से वो एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान पहले टेस्ट मैच में नहीं ठीक किया था। वो समझे थे कि पांचों के पांचों दिन जो है वो बारिश होगी, ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, हमारे 4 के 4 पेसर्स बांग्लादेश की विकेटें उड़ा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्पिनर्स का रोल कहीं ना कहीं टेस्ट मैच में जरूर होता है। साउथ अफ्रीका कर लें, ऑस्ट्रेलिया कर लें, वो फास्ट बॉलर्स पे अपने डिपेंड करती हैं, लेकिन उन्होंने भी अपने पास अपनी 11 में एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जरूर रखा होता है जो चौथे और पांचवें रोज आकर उनको हेल्प देता है। तो इसलिए स्पेशलिस्ट स्पिनर का होना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान भी बांग्लादेश के खिलाफ अब अबरार अहमद को सेकंड टेस्ट में उतारने के लिए बिल्कुल उन्होंने फाइनल ये फैसला कर लिया। अपनी फीडबैक से जरूर आगाह रखिएगा। फिर हो सके को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।